अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा जो है वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो डायरेक्टर जो है वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है उससे बढ़कर। उसके पास जो है वो ऐसे कोई काम नहीं है, ना वो मुझे शूट करवाना चाहता है मुझसे, ना मुझे किसी प्रोग्राम में लेना चाहता है। रमशा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रात का टाइम होता है। जैसे ही बाहर आती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो आखिरकार कहाँ जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में वो किसी को भी नहीं जानती। इसीलिए वो इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू करती है। इतने में जो अफनान की गाड़ी से वो टकरा जाती है और अफनान जो है वो रमशा को देखता है। रमशा भाग के गाड़ी में बैठ जाती है, जिस पर रमशा अफनान को बताती है कि अफनान, तुम ठीक कहते थे कि मुझे जो है वो बिल्कुल भी किसी बारे में अकल नहीं है। लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं और मुझे इस बारे में पता नहीं चलता। लोगों के चेहरे बिल्कुल भी असली नहीं हैं। लोगों ने नकाब पहने हुए हैं, लेकिन मुझे आज तक इसकी खबर नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हूँ। घर पर रमशा की माँ और रमशा का चचा जो है वो रमशा को ढूंढना चाहते हैं। माँ जो है वो रमशा के बाप से बात करती है कि हमें रमशा को ढूंढना चाहिए, आखिरकार पता तो चले वो कहाँ पर है और किस हालात में है। जिस पर रमशा का जो चाचा है वो भी इस बात को लेकर हमें भर देता है कि हाँ, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन बाप जो है, रमशा का बाप, वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी के लड़की ने जो है वो बहुत नेक कामी वाला काम किया है। अगर जिन चार लोगों को नहीं पता उन्हें भी इस बात की खबर लग जाए, दफ़ा करो उसे। वो जहाँ भी जाती है वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी जो है मेरे लिए मर चुकी है। मैं उसे कभी भी अब दोबारा नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया है, मेरी इज़्ज़त पर दाग लगाया है। वो अगर वापस भी आ जाए तो मैं कभी भी उसे अपनी बेटी तस्लीम नहीं करूँगा। इसीलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है रमशा को ढूंढने की। इसके बाद रमशा जो है वो अपनी इस्लामाबाद वाली दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर उनको नहीं बताती कि वो वहाँ से भाग आई है। वो यही उनको सिर्फ ये बताएगी कि मैं इस्लामाबाद घूमना चाहती हूँ, इसलिए वो उनके साथ कहीं पर घूमने चली जाती है पहाड़ियों में। पहाड़ियों में जाने के बाद वहाँ पर 3 दोस्तें होती हैं रमशा की, जिनमें से रमशा जो है वो किसी की तस्वीर लेने लगती है। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा हादसा होगा जिससे जो है वो रमशा को बड़ा बुरा सबक मिलेगा। आखिरकार रमशा जो है वो इतने बुरे हालात से गुजर रही है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो घर से भाग आई थी और अपने माँ बाप का नाम बदनाम किया था, इसीलिए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा जो है वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो डायरेक्टर जो है वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है उससे बढ़कर। उसके पास जो है वो ऐसे कोई काम नहीं है, ना वो मुझे शूट करवाना चाहता है मुझसे, ना मुझे किसी प्रोग्राम में लेना चाहता है। रमशा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रात का टाइम होता है। जैसे ही बाहर आती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो आखिरकार कहाँ जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में वो किसी को भी नहीं जानती। इसीलिए वो इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू करती है। इतने में जो अफनान की गाड़ी से वो टकरा जाती है और अफनान जो है वो रमशा को देखता है। रमशा भाग के गाड़ी में बैठ जाती है, जिस पर रमशा अफनान को बताती है कि अफनान, तुम ठीक कहते थे कि मुझे जो है वो बिल्कुल भी किसी बारे में अकल नहीं है। लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं और मुझे इस बारे में पता नहीं चलता। लोगों के चेहरे बिल्कुल भी असली नहीं हैं। लोगों ने नकाब पहने हुए हैं, लेकिन मुझे आज तक इसकी खबर नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हूँ। घर पर रमशा की माँ और रमशा का चचा जो है वो रमशा को ढूंढना चाहते हैं। माँ जो है वो रमशा के बाप से बात करती है कि हमें रमशा को ढूंढना चाहिए, आखिरकार पता तो चले वो कहाँ पर है और किस हालात में है। जिस पर रमशा का जो चाचा है वो भी इस बात को लेकर हमें भर देता है कि हाँ, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन बाप जो है, रमशा का बाप, वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी के लड़की ने जो है वो बहुत नेक कामी वाला काम किया है। अगर जिन चार लोगों को नहीं पता उन्हें भी इस बात की खबर लग जाए, दफ़ा करो उसे। वो जहाँ भी जाती है वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी जो है मेरे लिए मर चुकी है। मैं उसे कभी भी अब दोबारा नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया है, मेरी इज़्ज़त पर दाग लगाया है। वो अगर
वापस भी आ जाए तो मैं कभी भी उसे अपनी बेटी तस्लीम नहीं करूँगा। इसीलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है रमशा को ढूँढने की। इसके बाद रमशा जो है वो अपनी इस्लामाबाद वाली दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर उनको नहीं बताती कि वो वहाँ से भाग आई है। वो यही उनको सिर्फ़ ये बताएगी कि मैं इस्लामाबाद घूमना चाहती हूँ, इसीलिए वो उनके साथ कहीं पर घूमने चली जाती है पहाड़ियों में। पहाड़ियों में जाने के बाद वहाँ पर 3 दोस्तें होती हैं रमशा की, जिनमें से रमशा जो है वो किसी की तस्वीर लेने लगती है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा हादसा होगा जिससे जो है वो रमशा को बड़ा बुरा सबक मिलेगा। आखिरकार रमशा जो है वो इतने बुरे हालात से गुज़र रही है, और वो भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो घर से भाग आई थी और अपने माँ-बाप का नाम बदनाम किया था इसीलिए। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा जो है वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो डायरेक्टर जो है वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है उससे बढ़कर। उसके पास जो है वो ऐसे कोई काम नहीं है, ना वो मुझे शूट करवाना चाहता है मुझसे, ना मुझे किसी प्रोग्राम में लेना चाहता है। रमशा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रात का टाइम होता है। जैसे ही बाहर आती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो आखिरकार कहाँ जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में वो किसी को भी नहीं जानती। इसीलिए वो इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू करती है। इतने में जो अफनान की गाड़ी से वो टकरा जाती है, और अफनान जो है वो रमशा को देखता है। रमशा भाग के गाड़ी में बैठ जाती है, जिस पर रमशा अफनान को बताती है कि मुझे अफनान, तुम ठीक कहते थे कि मुझे जो है वो बिल्कुल भी किसी बारे में अकल नहीं है। लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं और मुझे इस बारे में पता नहीं चलता। लोगों के चेहरे बिल्कुल भी असली नहीं हैं। लोगों ने नकाब पहने हुए हैं, लेकिन मुझे आज तक इसकी खबर नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हूँ। घर पर रमशा की माँ और रमशा का चचा जो है वो रमशा को ढूंढना चाहते हैं। माँ जो है वो रमशा के बाप से बात करती है कि हमें रमशा को ढूंढना चाहिए, आखिरकार पता तो चले वो कहाँ पर है और किस हालात में है। जिस पर रमशा का जो चाचा है वो भी इस बात को लेकर हमें भर देता है कि हाँ, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन बाप जो है, रमशा का बाप, वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी के लड़की ने जो है वो बहुत नेक कामी वाला काम किया है। अगर जिन 4 लोगों को नहीं पता उन्हें भी इस बात की खबर लग जाए, दफ़ा करो उसे। वो जहाँ भी जाती है वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी जो है मेरे लिए मर चुकी है। मैं उसे कभी भी अब दोबारा नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया है, मेरी इज़्ज़त पर दाग लगाया है। वो अगर वापस भी आ जाए तो मैं कभी भी उसे अपनी बेटी तस्लीम नहीं करूँगा। इसीलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है रमशा को ढूँढने की। इसके बाद रमशा जो है वो अपनी इस्लामाबाद वाली दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर उनको नहीं बताती कि वो वहाँ से भाग आई है। वो यही उनको सिर्फ़ ये बताएगी कि मैं इस्लामाबाद घूमना चाहती हूँ, इसीलिए वो उनके साथ कहीं पर घूमने चली जाती है पहाड़ियों में। पहाड़ियों में जाने के बाद वहाँ पर 3 दोस्तें होती हैं रमशा की, जिनमें से रमशा जो है वो किसी की तस्वीर लेने लगती है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा हादसा होगा जिससे जो है वो रमशा को बड़ा बुरा सबक मिलेगा। आखिरकार रमशा जो है वो इतने बुरे हालात से गुज़र रही है, और वो भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो घर से भाग आई थी और अपने माँ-बाप का नाम बदनाम किया था इसीलिए। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा जो है वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो डायरेक्टर जो है वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है उससे बढ़कर। उसके पास जो है वो ऐसे कोई काम नहीं है, ना वो मुझे शूट करवाना चाहता है मुझसे, ना मुझे किसी प्रोग्राम में लेना चाहता है। रमशा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रात का टाइम होता है। जैसे ही बाहर आती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो आखिरकार कहाँ जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में वो किसी को भी नहीं जानती। इसीलिए वो इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू करती है। इतने में जो अफनान की गाड़ी से वो टकरा जाती है, और अफनान जो है वो रमशा को देखता है। रमशा भाग के गाड़ी में बैठ जाती है, जिस पर रमशा अफनान को बताती है कि
अफनान तुम ठीक कहते थे कि मुझे जो है वो बिल्कुल भी किसी बारे में अकल नहीं है। लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं और मुझे इस बारे में पता नहीं चलता। लोगों के चेहरे बिल्कुल भी असली नहीं हैं। लोगों ने नकाब पहने हुए हैं, लेकिन मुझे आज तक इसकी खबर नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हूँ। घर पर रमशा की माँ और रमशा का चचा जो है वो रमशा को ढूंढना चाहते हैं। माँ जो है वो रमशा के बाप से बात करती है कि हमें रमशा को ढूंढना चाहिए। आखिरकार पता तो चले वो कहाँ पर है और किस हालात में है, जिस पर रमशा का जो चाचा है वो भी इस बात को लेकर हमें भर देता है कि हाँ, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन बाप जो है, रमशा का बाप, वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी के लड़की ने जो है वो बहुत नेक कामी वाला काम किया है। अगर जिन 4 लोगों को नहीं पता उन्हें भी इस बात की खबर लग जाए। दफ़ा करो उसे, वो जहाँ भी जाती है वो मेरी बेटी नहीं है, अब वो मेरी जो है मेरे लिए मर चुकी है। मैं उसे कभी भी अब दोबारा नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया है, मेरी इज़्ज़त पर दाग लगाया है। वो अगर वापस भी आ जाए तो मैं कभी भी उसे अपनी बेटी तस्लीम नहीं करूँगा। इसीलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है रमशा को ढूंढने की। इसके बाद रमशा जो है वो अपनी इस्लामाबाद वाली दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर उनको नहीं बताती कि वो वहाँ से भाग आई है। वो यही उनको सिर्फ ये बताएगी कि मैं इस्लामाबाद घूमना चाहती हूँ, इसीलिए वो उनके साथ कहीं पर घूमने चली जाती है पहाड़ियों में। पहाड़ियों में जाने के बाद वहाँ पर 3 दोस्तें होती हैं रमशा की, जिनमें से रमशा जो है वो किसी की तस्वीर लेने लगती है। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा हादसा होगा जिससे जो है वो रमशा को बड़ा बुरा सबक मिलेगा। आखिरकार रमशा जो है वो इतने बुरे हालात से गुज़र रही है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो घर से भाग आई थी और अपने माँ बाप का नाम बदनाम किया था, इसीलिए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा जो है वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो डायरेक्टर जो है वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है उससे बढ़कर। उसके पास जो है वो ऐसे कोई काम नहीं है, ना वो मुझे शूट करवाना चाहता है मुझसे, ना मुझे किसी प्रोग्राम में लेना चाहता है। रमशा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रात का टाइम होता है। जैसे वो बाहर आती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो आखिरकार कहाँ जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में वो किसी को भी नहीं जानती। इसीलिए वो इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू करती है। इतने में जो अफनान की गाड़ी से वो टकरा जाती है, और अफनान जो है वो रमशा को देखता है। रमशा भाग के गाड़ी में बैठ जाती है, जिस पर रमशा अफनान को बताती है कि मुझे अफनान तुम ठीक कहते थे कि मुझे जो है वो बिल्कुल भी किसी बारे में अकल नहीं है। लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं और मुझे इस बारे में पता नहीं चलता। लोगों के चेहरे बिल्कुल भी असली नहीं हैं। लोगों ने नकाब पहने हुए हैं, लेकिन मुझे आज तक इसकी खबर नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हूँ। घर पर रमशा की माँ और रमशा का चचा जो है वो रमशा को ढूंढना चाहते हैं। माँ जो है वो रमशा के बाप से बात करती है कि हमें रमशा को ढूंढना चाहिए। आखिरकार पता तो चले वो कहाँ पर है और किस हालात में है, जिस पर रमशा का जो चाचा है वो भी इस बात को लेकर हमें भर देता है कि हाँ, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन बाप जो है, रमशा का बाप, वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी के लड़की ने जो है वो बहुत नेक कामी वाला काम किया है। अगर जिन 4 लोगों को नहीं पता उन्हें भी इस बात की खबर लग जाए। दफ़ा करो उसे, वो जहाँ भी जाती है वो मेरी बेटी नहीं है, अब वो मेरी जो है मेरे लिए मर चुकी है। मैं उसे कभी भी अब दोबारा नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया है, मेरी इज़्ज़त पर दाग लगाया है। वो अगर वापस भी आ जाए तो मैं कभी भी उसे अपनी बेटी तस्लीम नहीं करूँगा। इसीलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है रमशा को ढूंढने की। इसके बाद रमशा जो है वो अपनी इस्लामाबाद वाली दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर उनको नहीं बताती कि वो वहाँ से भाग आई है। वो यही उनको सिर्फ ये बताएगी कि मैं इस्लामाबाद घूमना चाहती हूँ, इसीलिए वो उनके साथ कहीं पर घूमने चली जाती है पहाड़ियों में। पहाड़ियों में जाने के बाद वहाँ पर 3 दोस्तें होती हैं रमशा की, जिनमें से रमशा जो है वो किसी की तस्वीर लेने लगती है। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा हादसा होगा जिससे जो है वो रमशा को बड़ा बुरा सबक मिलेगा। आखिरकार रमशा जो है वो इतने बुरे हालात से गुज़र रही है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो घर से भाग आई थी और अपने माँ बाप का नाम बदनाम किया था, इसीलिए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा जो है वहां से भागने में कामयाब हो जाती है,
क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो डायरेक्टर जो है वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है उससे बढ़कर। उसके पास जो है वो ऐसे कोई काम नहीं है, ना वो मुझे शूट करवाना चाहता है मुझसे, ना मुझे किसी प्रोग्राम में लेना चाहता है। रमशा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रात का टाइम होता है। जैसे ही बाहर आती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो आखिरकार कहाँ जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में वो किसी को भी नहीं जानती। इसीलिए वो इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू करती है। इतने में जो अफनान की गाड़ी से वो टकरा जाती है और अफनान जो है वो रमशा को देखता है। रमशा भाग के गाड़ी में बैठ जाती है, जिस पर रमशा अफनान को बताती है कि अफनान, तुम ठीक कहते थे कि मुझे जो है वो बिल्कुल भी किसी बारे में अकल नहीं है। लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं और मुझे इस बारे में पता नहीं चलता। लोगों के चेहरे बिल्कुल भी असली नहीं हैं। लोगों ने नकाब पहने हुए हैं, लेकिन मुझे आज तक इसकी खबर नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हूँ। घर पर रमशा की माँ और रमशा का चचा जो है वो रमशा को ढूंढना चाहते हैं। माँ जो है वो रमशा के बाप से बात करती है कि हमें रमशा को ढूंढना चाहिए, आखिरकार पता तो चले वो कहाँ पर है और किस हालात में है। जिस पर रमशा का जो चाचा है वो भी इस बात को लेकर हमें भर देता है कि हाँ, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन बाप जो है, रमशा का बाप, वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी के लड़की ने जो है वो बहुत नेक कामी वाला काम किया है। अगर जिन 4 लोगों को नहीं पता उन्हें भी इस बात की खबर लग जाए, दफ़ा करो उसे। वो जहाँ भी जाती है वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी जो है मेरे लिए मर चुकी है। मैं उसे कभी भी अब दोबारा नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया है, मेरी इज़्ज़त पर दाग लगाया है। वो अगर वापस भी आ जाए तो मैं कभी भी उसे अपनी बेटी तस्लीम नहीं करूँगा। इसीलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है रमशा को ढूंढने की। इसके बाद रमशा जो है वो अपनी इस्लामाबाद वाली दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर उनको नहीं बताती कि वो वहाँ से भाग आई है। वो यही उनको सिर्फ ये बताएगी कि मैं इस्लामाबाद घूमना चाहती हूँ, इसलिए वो उनके साथ कहीं पर घूमने चली जाती है पहाड़ियों में। पहाड़ियों में जाने के बाद वहाँ पर 3 दोस्तें होती हैं रमशा की, जिनमें से रमशा जो है वो किसी की तस्वीर लेने लगती है। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा हादसा होगा जिससे जो है वो रमशा को बड़ा बुरा सबक मिलेगा। आखिरकार रमशा जो है वो इतने बुरे हालात से गुज़र रही है, और वो भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो घर से भाग आई थी और अपने माँ बाप का नाम बदनाम किया था, इसीलिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा जो है वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो डायरेक्टर जो है वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है उससे बढ़कर। उसके पास जो है वो ऐसे कोई काम नहीं है, ना वो मुझे शूट करवाना चाहता है मुझसे, ना मुझे किसी प्रोग्राम में लेना चाहता है। रमशा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रात का टाइम होता है। जैसे ही बाहर आती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो आखिरकार कहाँ जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में वो किसी को भी नहीं जानती। इसीलिए वो इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू करती है। इतने में जो अफनान की गाड़ी से वो टकरा जाती है और अफनान जो है वो रमशा को देखता है। रमशा भाग के गाड़ी में बैठ जाती है, जिस पर रमशा अफनान को बताती है कि अफनान, तुम ठीक कहते थे कि मुझे जो है वो बिल्कुल भी किसी बारे में अकल नहीं है। लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं और मुझे इस बारे में पता नहीं चलता। लोगों के चेहरे बिल्कुल भी असली नहीं हैं। लोगों ने नकाब पहने हुए हैं, लेकिन मुझे आज तक इसकी खबर नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हूँ। घर पर रमशा की माँ और रमशा का चचा जो है वो रमशा को ढूंढना चाहते हैं। माँ जो है वो रमशा के बाप से बात करती है कि हमें रमशा को ढूंढना चाहिए, आखिरकार पता तो चले वो कहाँ पर है और किस हालात में है। जिस पर रमशा का जो चाचा है वो भी इस बात को लेकर हमें भर देता है कि हाँ, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन बाप जो है, रमशा का बाप, वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी के लड़की ने जो है वो बहुत नेक कामी वाला काम किया है। अगर जिन 4 लोगों को नहीं पता उन्हें भी इस बात की खबर लग जाए, दफ़ा करो उसे। वो जहाँ भी जाती है वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी जो है मेरे लिए मर चुकी है। मैं उसे कभी भी अब दोबारा नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया है, मेरी इज़्ज़त पर दाग लगाया है। वो अगर वापस भी आ जाए तो मैं कभी भी उसे अपनी बेटी तस्लीम नहीं करूँगा। इसीलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है रमशा को ढूंढने की। इसके बाद रमशा जो है वो अपनी इस्लामाबाद वाली दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर उनको नहीं बताती कि वो वहाँ से भाग आई है। वो यही उनको सिर्फ ये बताएगी कि मैं इस्लामाबाद घूमना चाहती हूँ, इसलिए वो उनके साथ कहीं पर घूमने चली जाती है पहाड़ियों में। पहाड़ियों में जाने के बाद वहाँ पर 3 दोस्तें होती हैं रमशा की, जिनमें से रमशा जो है वो किसी की तस्वीर लेने लगती है। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा हादसा होगा जिससे जो है वो रमशा को बड़ा
बुरा सबक मिलेगा। आखिरकार रमशा जो है वो इतने बुरे हालात से गुजर रही है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो घर से भाग आई थी और अपने माँ बाप का नाम बदनाम किया था, इसीलिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा जो है वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो डायरेक्टर जो है वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है उससे बढ़कर। उसके पास जो है वो ऐसे कोई काम नहीं है, ना वो मुझे शूट करवाना चाहता है मुझसे, ना मुझे किसी प्रोग्राम में लेना चाहता है। रमशा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रात का टाइम होता है। जैसे ही बाहर आती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो आखिरकार कहाँ जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में वो किसी को भी नहीं जानती। इसीलिए वो इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू करती है। इतने में जो अफनान की गाड़ी से वो टकरा जाती है, और अफनान जो है वो रमशा को देखता है। रमशा भाग के गाड़ी में बैठ जाती है, जिस पर रमशा अफनान को बताती है कि मुझे अफनान, तुम ठीक कहते थे कि मुझे जो है वो बिल्कुल भी किसी बारे में अकल नहीं है। लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं और मुझे इस बारे में पता नहीं चलता। लोगों के चेहरे बिल्कुल भी असली नहीं हैं। लोगों ने नकाब पहने हुए हैं, लेकिन मुझे आज तक इसकी खबर नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हूँ। घर पर रमशा की माँ और रमशा का चचा जो है वो रमशा को ढूंढना चाहते हैं। माँ जो है वो रमशा के बाप से बात करती है कि हमें रमशा को ढूंढना चाहिए, आखिरकार पता तो चले वो कहाँ पर है और किस हालात में है। जिस पर रमशा का जो चाचा है वो भी इस बात को लेकर हमें भर देता है कि हाँ, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन बाप जो है, रमशा का बाप, वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी के लड़की ने जो है वो बहुत नेक कामी वाला काम किया है। अगर जिन 4 लोगों को नहीं पता उन्हें भी इस बात की खबर लग जाए, दफ़ा करो उसे। वो जहाँ भी जाती है वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी जो है मेरे लिए मर चुकी है। मैं उसे कभी भी अब दोबारा नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया है, मेरी इज़्ज़त पर दाग लगाया है। वो अगर वापस भी आ जाए तो मैं कभी भी उसे अपनी बेटी तस्लीम नहीं करूँगा। इसीलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है रमशा को ढूंढने की। इसके बाद रमशा जो है वो अपनी इस्लामाबाद वाली दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर उनको नहीं बताती कि वो वहाँ से भाग आई है। वो यही उनको सिर्फ ये बताएगी कि मैं इस्लामाबाद घूमना चाहती हूँ, इसलिए वो उनके साथ कहीं पर घूमने चली जाती है पहाड़ियों में। पहाड़ियों में जाने के बाद वहाँ पर 3 दोस्तें होती हैं रमशा की, जिनमें से रमशा जो है वो किसी की तस्वीर लेने लगती है। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा हादसा होगा जिससे जो है वो रमशा को बड़ा बुरा सबक मिलेगा। आखिरकार रमशा जो है वो इतने बुरे हालात से गुजर रही है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो घर से भाग आई थी और अपने माँ बाप का नाम बदनाम किया था, इसीलिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा जो है वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो डायरेक्टर जो है वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है उससे बढ़कर। उसके पास जो है वो ऐसे कोई काम नहीं है, ना वो मुझे शूट करवाना चाहता है मुझसे, ना मुझे किसी प्रोग्राम में लेना चाहता है। रमशा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रात का टाइम होता है। जैसे ही बाहर आती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो आखिरकार कहाँ जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में वो किसी को भी नहीं जानती। इसीलिए वो इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू करती है। इतने में जो अफनान की गाड़ी से वो टकरा जाती है, और अफनान जो है वो रमशा को देखता है। रमशा भाग के गाड़ी में बैठ जाती है, जिस पर रमशा अफनान को बताती है कि मुझे अफनान, तुम ठीक कहते थे कि मुझे जो है वो बिल्कुल भी किसी बारे में अकल नहीं है। लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं और मुझे इस बारे में पता नहीं चलता। लोगों के चेहरे बिल्कुल भी असली नहीं हैं। लोगों ने नकाब पहने हुए हैं, लेकिन मुझे आज तक इसकी खबर नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हूँ। घर पर रमशा की माँ और रमशा का चचा जो है वो रमशा को ढूंढना चाहते हैं। माँ जो है वो रमशा के बाप से बात करती है कि हमें रमशा को ढूंढना चाहिए, आखिरकार पता तो चले वो कहाँ पर है और किस हालात में है। जिस पर रमशा का जो चाचा है वो भी इस बात को लेकर हमें भर देता है कि हाँ, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन बाप जो है, रमशा का बाप, वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी के लड़की ने जो है वो बहुत नेक कामी वाला काम किया है। अगर जिन 4 लोगों को नहीं पता उन्हें भी इस बात की खबर लग जाए, दफ़ा करो उसे। वो जहाँ भी जाती है वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी जो है मेरे लिए मर चुकी है। मैं उसे कभी भी अब दोबारा नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया है, मेरी इज़्ज़त पर दाग लगाया है। वो अगर
वापस भी आ जाए तो मैं कभी भी उसे अपनी बेटी तस्लीम नहीं करूँगा। इसीलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है रमशा को ढूँढने की। इसके बाद रमशा जो है वो अपनी इस्लामाबाद वाली दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर उनको नहीं बताती कि वो वहाँ से भाग आई है। वो यही उनको सिर्फ़ ये बताएगी कि मैं इस्लामाबाद घूमना चाहती हूँ, इसीलिए वो उनके साथ कहीं पर घूमने चली जाती है पहाड़ियों में। पहाड़ियों में जाने के बाद वहाँ पर 3 दोस्तें होती हैं रमशा की, जिनमें से रमशा जो है वो किसी की तस्वीर लेने लगती है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा हादसा होगा जिससे जो है वो रमशा को बड़ा बुरा सबक मिलेगा। आखिरकार रमशा जो है वो इतने बुरे हालात से गुज़र रही है, और वो भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो घर से भाग आई थी और अपने माँ-बाप का नाम बदनाम किया था इसीलिए। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा जो है वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो डायरेक्टर जो है वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है उससे बढ़कर। उसके पास जो है वो ऐसे कोई काम नहीं है, ना वो मुझे शूट करवाना चाहता है मुझसे, ना मुझे किसी प्रोग्राम में लेना चाहता है। रमशा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रात का टाइम होता है। जैसे ही बाहर आती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो आखिरकार कहाँ जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में वो किसी को भी नहीं जानती। इसीलिए वो इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू करती है। इतने में जो अफनान की गाड़ी से वो टकरा जाती है, और अफनान जो है वो रमशा को देखता है। रमशा भाग के गाड़ी में बैठ जाती है, जिस पर रमशा अफनान को बताती है कि मुझे अफनान, तुम ठीक कहते थे कि मुझे जो है वो बिल्कुल भी किसी बारे में अकल नहीं है। लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं और मुझे इस बारे में पता नहीं चलता। लोगों के चेहरे बिल्कुल भी असली नहीं हैं। लोगों ने नकाब पहने हुए हैं, लेकिन मुझे आज तक इसकी खबर नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हूँ। घर पर रमशा की माँ और रमशा का चचा जो है वो रमशा को ढूंढना चाहते हैं। माँ जो है वो रमशा के बाप से बात करती है कि हमें रमशा को ढूंढना चाहिए, आखिरकार पता तो चले वो कहाँ पर है और किस हालात में है। जिस पर रमशा का जो चाचा है वो भी इस बात को लेकर हमें भर देता है कि हाँ, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन बाप जो है, रमशा का बाप, वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी के लड़की ने जो है वो बहुत नेक कामी वाला काम किया है। अगर जिन 4 लोगों को नहीं पता उन्हें भी इस बात की खबर लग जाए, दफ़ा करो उसे। वो जहाँ भी जाती है वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी जो है मेरे लिए मर चुकी है। मैं उसे कभी भी अब दोबारा नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया है, मेरी इज़्ज़त पर दाग लगाया है। वो अगर वापस भी आ जाए तो मैं कभी भी उसे अपनी बेटी तस्लीम नहीं करूँगा। इसीलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है रमशा को ढूँढने की। इसके बाद रमशा जो है वो अपनी इस्लामाबाद वाली दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर उनको नहीं बताती कि वो वहाँ से भाग आई है। वो यही उनको सिर्फ ये बताएगी कि मैं इस्लामाबाद घूमना चाहती हूँ, इसीलिए वो उनके साथ कहीं पर घूमने चली जाती है पहाड़ियों में। पहाड़ियों में जाने के बाद वहाँ पर 3 दोस्तें होती हैं रमशा की, जिनमें से रमशा जो है वो किसी की तस्वीर लेने लगती है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा हादसा होगा जिससे जो है वो रमशा को बड़ा बुरा सबक मिलेगा। आखिरकार रमशा जो है वो इतने बुरे हालात से गुज़र रही है, और वो भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो घर से भाग आई थी और अपने माँ-बाप का नाम बदनाम किया था इसीलिए। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा जो है वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो डायरेक्टर जो है वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है उससे बढ़कर। उसके पास जो है वो ऐसे कोई काम नहीं है, ना वो मुझे शूट करवाना चाहता है मुझसे, ना मुझे किसी प्रोग्राम में लेना चाहता है। रमशा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रात का टाइम होता है। जैसे ही बाहर आती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो आखिरकार कहाँ जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में वो किसी को भी नहीं जानती। इसीलिए वो इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू करती है। इतने में जो अफनान की गाड़ी से वो टकरा जाती है, और अफनान जो है वो रमशा को देखता है। रमशा भाग के गाड़ी में बैठ जाती है, जिस पर रमशा अफनान को बताती है कि मुझे अफनान, तुम ठीक कहते थे कि मुझे जो है वो बिल्कुल भी किसी बारे में अकल नहीं है। लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं और मुझे इस बारे में पता नहीं चलता।
लोगों के चेहरे बिल्कुल भी असली नहीं हैं। लोगों ने नकाब पहने हुए हैं, लेकिन मुझे आज तक इसकी खबर नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हूँ। घर पर रमशा की माँ और रमशा का चचा जो है वो रमशा को ढूंढना चाहते हैं। माँ जो है वो रमशा के बाप से बात करती है कि हमें रमशा को ढूंढना चाहिए। आखिरकार पता तो चले वो कहाँ पर है और किस हालात में है, जिस पर रमशा का जो चाचा है वो भी इस बात को लेकर हमें भर देता है कि हाँ, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन बाप जो है, रमशा का बाप, वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी के लड़की ने जो है वो बहुत नेक कामी वाला काम किया है। अगर जिन 4 लोगों को नहीं पता उन्हें भी इस बात की खबर लग जाए। दफ़ा करो उसे, वो जहाँ भी जाती है वो मेरी बेटी नहीं है, अब वो मेरी जो है मेरे लिए मर चुकी है। मैं उसे कभी भी अब दोबारा नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया है, मेरी इज़्ज़त पर दाग लगाया है। वो अगर वापस भी आ जाए तो मैं कभी भी उसे अपनी बेटी तस्लीम नहीं करूँगा। इसीलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है रमशा को ढूंढने की। इसके बाद रमशा जो है वो अपनी इस्लामाबाद वाली दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर उनको नहीं बताती कि वो वहाँ से भाग आई है। वो यही उनको सिर्फ ये बताएगी कि मैं इस्लामाबाद घूमना चाहती हूँ, इसीलिए वो उनके साथ कहीं पर घूमने चली जाती है पहाड़ियों में। पहाड़ियों में जाने के बाद वहाँ पर 3 दोस्तें होती हैं रमशा की, जिनमें से रमशा जो है वो किसी की तस्वीर लेने लगती है। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा हादसा होगा जिससे जो है वो रमशा को बड़ा बुरा सबक मिलेगा। आखिरकार रमशा जो है वो इतने बुरे हालात से गुज़र रही है, और वो भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो घर से भाग आई थी और अपने माँ-बाप का नाम बदनाम किया था, इसीलिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा जो है वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो डायरेक्टर जो है वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है उससे बढ़कर। उसके पास जो है वो ऐसे कोई काम नहीं है, ना वो मुझे शूट करवाना चाहता है मुझसे, ना मुझे किसी प्रोग्राम में लेना चाहता है। रमशा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रात का टाइम होता है। जैसे वो बाहर आती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो आखिरकार कहाँ जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में वो किसी को भी नहीं जानती। इसीलिए वो इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू करती है। इतने में जो अफनान की गाड़ी से वो टकरा जाती है, और अफनान जो है वो रमशा को देखता है। रमशा भाग के गाड़ी में बैठ जाती है, जिस पर रमशा अफनान को बताती है कि मुझे अफनान, तुम ठीक कहते थे कि मुझे जो है वो बिल्कुल भी किसी बारे में अकल नहीं है। लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं और मुझे इस बारे में पता नहीं चलता। लोगों के चेहरे बिल्कुल भी असली नहीं हैं। लोगों ने नकाब पहने हुए हैं, लेकिन मुझे आज तक इसकी खबर नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हूँ। घर पर रमशा की माँ और रमशा का चचा जो है वो रमशा को ढूंढना चाहते हैं। माँ जो है वो रमशा के बाप से बात करती है कि हमें रमशा को ढूंढना चाहिए। आखिरकार पता तो चले वो कहाँ पर है और किस हालात में है, जिस पर रमशा का जो चाचा है वो भी इस बात को लेकर हमें भर देता है कि हाँ, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन बाप जो है, रमशा का बाप, वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी के लड़की ने जो है वो बहुत नेक कामी वाला काम किया है। अगर जिन 4 लोगों को नहीं पता उन्हें भी इस बात की खबर लग जाए। दफ़ा करो उसे, वो जहाँ भी जाती है वो मेरी बेटी नहीं है, अब वो मेरी जो है मेरे लिए मर चुकी है। मैं उसे कभी भी अब दोबारा नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया है, मेरी इज़्ज़त पर दाग लगाया है। वो अगर वापस भी आ जाए तो मैं कभी भी उसे अपनी बेटी तस्लीम नहीं करूँगा। इसीलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है रमशा को ढूंढने की। इसके बाद रमशा जो है वो अपनी इस्लामाबाद वाली दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर उनको नहीं बताती कि वो वहाँ से भाग आई है। वो यही उनको सिर्फ ये बताएगी कि मैं इस्लामाबाद घूमना चाहती हूँ, इसीलिए वो उनके साथ कहीं पर घूमने चली जाती है पहाड़ियों में। पहाड़ियों में जाने के बाद वहाँ पर 3 दोस्तें होती हैं रमशा की, जिनमें से रमशा जो है वो किसी की तस्वीर लेने लगती है। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा हादसा होगा जिससे जो है वो रमशा को बड़ा बुरा सबक मिलेगा। आखिरकार रमशा जो है वो इतने बुरे हालात से गुज़र रही है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो घर से भाग आई थी और अपने माँ-बाप का नाम बदनाम किया था, इसीलिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा जो है वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो डायरेक्टर जो है वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है उससे बढ़कर। उसके पास जो है वो ऐसे कोई काम नहीं है, ना वो मुझे शूट करवाना चाहता है मुझसे,
ना मुझे किसी प्रोग्राम में लेना चाहता है। रमशा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रात का टाइम होता है। जैसे ही बाहर आती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो आखिरकार कहाँ जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में वो किसी को भी नहीं जानती। इसीलिए वो इर्द-गिर्द जो है वो घूमना शुरू करती है। इतने में जो अफनान की गाड़ी से वो टकरा जाती है और अफनान जो है वो रमशा को देखता है। रमशा भाग के गाड़ी में बैठ जाती है, जिस पर रमशा अफनान को बताती है कि अफनान तुम ठीक कहते थे कि मुझे जो है वो बिल्कुल भी किसी बारे में अकल नहीं है। लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं और मुझे इस बारे में पता नहीं चलता। लोगों के चेहरे बिल्कुल भी असली नहीं हैं। लोगों ने नकाब पहने हुए हैं, लेकिन मुझे आज तक इसकी खबर नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हूँ। घर पर रमशा की माँ और रमशा का चचा जो है वो रमशा को ढूंढना चाहते हैं। माँ जो है वो रमशा के बाप से बात करती है कि हमें रमशा को ढूंढना चाहिए, आखिरकार पता तो चले वो कहाँ पर है और किस हालात में है। जिस पर रमशा का जो चाचा है वो भी इस बात को लेकर हमें भर देता है कि हाँ, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन बाप जो है, रमशा का बाप, वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी के लड़की ने जो है वो बहुत नेक कामी वाला काम किया है। अगर जिन 4 लोगों को नहीं पता उन्हें भी इस बात की खबर लग जाए। दफ़ा करो उसे, वो जहाँ भी जाती है वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी जो है मेरे लिए मर चुकी है। मैं उसे कभी भी अब दोबारा नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया है, मेरी इज़्ज़त पर दाग लगाया है। वो अगर वापस भी आ जाए तो मैं कभी भी उसे अपनी बेटी तस्लीम नहीं करूँगा। इसीलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है रमशा को ढूंढने की। इसके बाद रमशा जो है वो अपनी इस्लामाबाद वाली दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर उनको नहीं बताती कि वो वहाँ से भाग आई है। वो यही उनको सिर्फ ये बताएगी कि मैं इस्लामाबाद घूमना चाहती हूँ, इसलिए वो उनके साथ कहीं पर घूमने चली जाती है पहाड़ियों में। पहाड़ियों में जाने के बाद वहाँ पर 3 दोस्तें होती हैं रमशा की, जिनमें से रमशा जो है वो किसी की तस्वीर लेने लगती है। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा हादसा होगा जिससे जो है वो रमशा को बड़ा बुरा सबक मिलेगा। आखिरकार रमशा जो है वो इतने बुरे हालात से गुज़र रही है, और वो भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो घर से भाग आई थी और अपने माँ-बाप का नाम बदनाम किया था, इसीलिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा जो है वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो डायरेक्टर जो है वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है उससे बढ़कर। उसके पास जो है वो ऐसे कोई काम नहीं है, ना वो मुझे शूट करवाना चाहता है मुझसे, ना मुझे किसी प्रोग्राम में लेना चाहता है। रमशा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रात का टाइम होता है। जैसे ही बाहर आती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो आखिरकार कहाँ जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में वो किसी को भी नहीं जानती। इसीलिए वो इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू करती है। इतने में जो अफनान की गाड़ी से वो टकरा जाती है और अफनान जो है वो रमशा को देखता है। रमशा भाग के गाड़ी में बैठ जाती है, जिस पर रमशा अफनान को बताती है कि अफनान तुम ठीक कहते थे कि मुझे जो है वो बिल्कुल भी किसी बारे में अकल नहीं है। लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं और मुझे इस बारे में पता नहीं चलता। लोगों के चेहरे बिल्कुल भी असली नहीं हैं। लोगों ने नकाब पहने हुए हैं, लेकिन मुझे आज तक इसकी खबर नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हूँ। घर पर रमशा की माँ और रमशा का चचा जो है वो रमशा को ढूंढना चाहते हैं। माँ जो है वो रमशा के बाप से बात करती है कि हमें रमशा को ढूंढना चाहिए, आखिरकार पता तो चले वो कहाँ पर है और किस हालात में है। जिस पर रमशा का जो चाचा है वो भी इस बात को लेकर हमें भर देता है कि हाँ, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन बाप जो है, रमशा का बाप, वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी के लड़की ने जो है वो बहुत नेक कामी वाला काम किया है। अगर जिन 4 लोगों को नहीं पता उन्हें भी इस बात की खबर लग जाए। दफ़ा करो उसे, वो जहाँ भी जाती है वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी जो है मेरे लिए मर चुकी है। मैं उसे कभी भी अब दोबारा नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया है, मेरी इज़्ज़त पर दाग लगाया है। वो अगर वापस भी आ जाए तो मैं कभी भी उसे अपनी बेटी तस्लीम नहीं करूँगा। इसीलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है रमशा को ढूंढने की। इसके बाद रमशा जो है वो अपनी इस्लामाबाद वाली दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर उनको नहीं बताती कि वो वहाँ से भाग आई है। वो यही उनको सिर्फ ये बताएगी कि मैं इस्लामाबाद घूमना चाहती हूँ, इसलिए वो उनके साथ कहीं पर घूमने चली जाती है पहाड़ियों में। पहाड़ियों में जाने के बाद वहाँ पर 3 दोस्तें होती हैं रमशा की, जिनमें से रमशा जो है वो किसी की तस्वीर लेने लगती है। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा हादसा होगा जिससे जो है वो रमशा को बड़ा बुरा सबक मिलेगा। आखिरकार रमशा जो है वो इतने बुरे हालात से गुज़र रही है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो घर से भाग आई थी और अपने माँ-बाप का नाम बदनाम किया था, इसीलिए।